नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी एक्सप्लोरर के इस सेकंड एपिसोड में प्रयागराज के। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज में। संगम क्षेत्र में तो हम गाड़ी से ही आए थे, आपने हमारे लास्ट एपिसोड में देखा था। तो अब यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी और यहाँ से त्रिवेणी संगम की जो दूरी है वो मात्र 1.5 किलोमीटर है। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं आप लोगों से कि 12-12 किलोमीटर आपको पैदल चल के आना पड़ेगा त्रिवेणी जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से त्रिवेणी जाने के लिए आपको सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और यहाँ से बैटरी वाले रिक्शे चल रहे हैं जो 50 रुपये पर सवारी के हिसाब से आपको परेड ग्राउंड तक छोड़ देंगे, जहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो देखिए, बैटरी वाला रिक्शा हमने यहाँ से ले लिया है। एक्चुअली रिक्शा नहीं है, ये रिक्शा टाइप नहीं है, पूरी पूरी बग्गी चलती है बैटरी वाली, जिसमें आराम से एक बार में 12-13 लोग बैठ पाते हैं। तो वही हम लोगों ने लिया। क्राउड आप लोग देख पा रहे होंगे कि इतना क्राउड नहीं है जितना लोग अफवाहें बना बना के फैला रहे हैं। तो अगर कुंभ में आएंगे तो इतना क्राउड तो मिलेगा ही। और अच्छा हाँ भाइयों, बाइक वगैरह की एंट्री दे रहे हैं ये लोग, तो आप संगम गेट जो है वहाँ तक बाइकें ले जा सकते हैं अगर आपके पास 2 व्हीलर है। 4 व्हीलर वगैरह नहीं जाएगी। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट मेले का जो सबसे मेन गेट है, यानी यहाँ पे कई बैरिकेडिंग है जिनसे आपको निकल के संगम तक पहुँचना पड़ेगा। बाकी के जितने भी घाट है वहाँ पे क्राउड कम है, मगर त्रिवेणी सबसे मुख्य घाट है तो वहाँ पे आपको क्राउड मिलेगा ही मिलेगा। और आप ये देखिए, मेन बैरिकेडिंग से अंदर का रास्ता पूरा खाली पड़ा हुआ है इस टाइम। और ये हम लोग जो पुलिस परेड ग्राउंड है वहाँ तक पहुँच गए हैं। और जो बैटरी वाली गाड़ी है वो यहीं पे ही आपको उतार देगी, इससे आगे आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं पैदल और आपको लेके चलते हैं प्रयागराज मेला कुंभ की तरफ। तो यहाँ से भी देखिए, जितनी गाड़ियाँ जा रही है प्रशासन की गाड़ियाँ जा रही हैं और जो गाड़ियाँ पास होल्ड है वही आगे बढ़ेंगी। और मेले में अगर व्यवस्था की मैं बात करूँ तो व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है, कोई भी कमी नहीं है व्यवस्था में। क्राउड को मैनेज करने के लिए प्रशासन हर तरीके से अपनी सारी कोशिश कर रहा है। और ये देखिए, सामने लिखा आप देख रहे होंगे, अखाड़ा क्षेत्र 500 मीटर, संगम 300 मीटर, 0.3 किलोमीटर, तो यानी 300 मीटर ही हुआ ना। तो अब आप देखिए, और बड़े हनुमान जी का मंदिर 200 मीटर, जो कि हमारे राइट हैंड साइड पे ही है। और सामने आप देखिए लाइट वगैरह जल रही है खूब सारा। तो यहीं पे ही कुंभ मेला लगा हुआ है पूरा। अब हम मेन कुंभ मेले में आ चुके हैं। और क्राउड आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि 15-15, 20-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई 15-15, 20-20 किलोमीटर नहीं चलना पड़ रहा, बस आप थोड़ा संयम रखिए। जाम है, ये बात हकीकत है। प्रयागराज के अंदर आपको जाम मिलेगा। आप प्रयागराज में जब एंटर होंगे तो आपको त्रिवेणी संगम का जो मेन बैरिकेडिंग है चौराहे वाला, तो वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। तो उतना संयम तो आपको रखना पड़ेगा। बाकी आप देखिए, साफ़ सफाई में हर एक चीज़ में व्यवस्था सरकार ने बिल्कुल अच्छी करी हुई है। जो ये फर्जी लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं ना, देखिए 14 कथा द्वार पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहीं से आप अभी हम लोग एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में सीधे डायरेक्ट त्रिवेणी की तरफ निकलेंगे, इधर उधर ना जाके, क्योंकि सबसे पहला मोटिव जो है वो स्नान करना है। तो पहले जाके स्नान करेंगे। 14 रत्न कथा द्वार है ये, 14 रत्न कथा द्वार। तो अब यहीं से हम लोग अब एंटर होंगे तो आगे नंदी द्वार आएगा। नंदी द्वार से जैसे ही राइट लेंगे सीधे हम निकलेंगे त्रिवेणी संगम की तरफ। तो आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में कि त्रिवेणी संगम में कैसा माहौल हो रहा है इस टाइम, किस तरीके का क्राउड है। कि जैसा लोग बता रहे हैं कि स्नान नहीं हो पा रहा है, जल की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, तो वो जो भी है हम आपको इस वीडियो में आपको सामने दिखाएंगे कि जल की स्थिति कैसी है कैसी नहीं है। जो लोग अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए और फर्जी व्यू बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मत कीजिए ऐसा। कुंभ में सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अच्छी हो रखी हैं और खाली ही पड़ा है, इतना क्राउड नहीं है। हाँ, दिन में अब आप आएंगे तो दिन में तो आपको थोड़ा क्राउड ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, मगर अगर आप स्नान के मोटिव से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। स्नान बहुत ही आराम से हो जाएगा। और पैदल भी आपको कोई 10 से 20 किलोमीटर चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुश्किल से 300 मीटर या 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। हद मार के भी अगर आपको पैदल चलना पड़ा तो 4 किलोमीटर। ये देखिए, नंदी द्वार आ चुका है, जहाँ लोग बता रहे थे कि नंदी द्वार तक आने के लिए आपको 12-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, अलग अलग गेट हैं यहाँ पे,
आप पहले किसी से पूछिए कि आपको जाना कहाँ है। आप अगर नागवासुकी द्वार पे पहुंच जाएंगे या अरेल की तरफ आप गाड़ी खड़ी कर देंगे तो आपको इधर आने में बहुत ही टाइम लगेगा। तो आपको 10-12 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा क्योंकि बैरिकेडिंग लग जाते हैं। तो आपको अगर त्रिवेणी नहाना है तो आप त्रिवेणी संगम के गेट पे आइए, यानी मेला गेट पार्किंग जो है ना, तो मेला गेट पार्किंग पे आप आइए, तब आप त्रिवेणी मात्र 1.5 किलोमीटर चल के पहुंच जाएंगे। तो अगर आप प्रयागराज में आए तो किसी से पूछिए, मेला परेड ग्राउंड की तरफ जाना है, मेला ग्राउंड पार्किंग, झूला पार्किंग, ये सारे के सारे गेट मेंशन करके रखिए, तब आप बहुत आराम से यहाँ पहुँच जाएंगे। आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। और अभी भी देखिए क्राउड कहीं पे रुक नहीं रहा है, कहीं पे रोका नहीं जा रहा है, क्राउड कंटिन्यू चलता हुआ ही क्राउड है। और इतना क्राउड तो आपको मेले में मिलेगा ही मिलेगा। और कई लोगों ने तो अफवाहें ये भी उड़ा रखी हैं कि प्रयागराज संगम के पास में इतनी गंदगी हो चुकी है, इतनी गंदगी हो चुकी है कि लोगों का बैठना दूभर हो रहा है, जल की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, जल सूख गया है, जल में से बदबू आ रही है। तो अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सब चीज़ें झूठी हैं या सच्ची हैं। क्योंकि कुंभ को लोगों ने कंट्रोवर्सी बना दिया है कि हाँ आप कुंभ आइए, और जब आपको लिखा दिखता है कि कुंभ के सारे रास्ते हुए बंद, कुंभ में ऐसा हुआ, तो वो ऐसा सनसनीखेज न्यूज़ बना बना के आपको प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो लोग देख रहे हैं बहुत मज़े से, मगर ऐसा कोई भी सीन है नहीं। तो अब आप लोग देखिए ऑलमोस्ट संगम द्वार पे हम लोग पहुँच ही गए। मेरे सामने जो है ये संगम द्वार है, यानी त्रिवेणी संगम जाने के लिए आपको इसी द्वार पे आना पड़ेगा। और इस गेट के बाद में ही राइट हैंड साइड पे त्रिवेणी संगम है, जो मेन संगम घाट है, संगम नोज जिसे बोलते हैं, जहाँ पे VIP स्नान घाट भी बना हुआ है। सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह जितने भी मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी वगैरह हैं और योगी जी हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर, जिनने सबने स्नान यहीं पे किया हुआ है। तो वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो संगम में इस सरकार ने जितनी अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं उतनी मैं नहीं मानता कोई और कर सकता है। साफ़ सफाई पूरी रखी गई है, कहीं पे आपको कूड़ा कचरा नहीं पड़ा मिलेगा। हल्का फुल्का आप ये कहें कि एक भी पैकेट कहीं नहीं पड़ा हो तो ऐसा नहीं हो सकता। इतने क्राउड को मैनेज करना किसी के बस की बात नहीं होती है। मगर अगर बाकी चीज़ों पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। और बाकायदा अगर मैं आपको बताऊं तो जगह जगह पे धूप बत्तियाँ वगैरह जल रही है, जिनकी खुशबू पूरे ग्राउंड में उड़ रही है। और यहाँ पे भी आप देखिए क्राउड मैनेज करने में पुलिस की पूरी चाक चौबंदी लगी हुई है। प्रशासन ने व्यवस्थाओं में कोई कमी रखी है। तो अगर आप लोग स्नान करना चाह रहे हैं, आखिरी 2 दिन शेष हैं, स्नान करिए और लाभ उठाइए। अफवाहों में मत फंसिए। अगर आप अफवाहों में फंसते रहेंगे तो आप स्नान कर ही नहीं पाएंगे। और अब देखिए बिल्कुल सामने हमारे त्रिवेणी संगम है। अब हम त्रिवेणी संगम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है लोग स्नान कर रहे हैं चलते जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं चलते जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की गलती है कि वो वहाँ पे अपना बिस्तर लगा के, अपना पन्नी वन्नी लगा के वहीं पे लेट जा रहे हैं, तो ये गलत है। आप संगम घाट पे मत लेटिए, आजू बाजू कहीं जगह देखिए। इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है प्रयागराज में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप संगम पे ही जाके लेटें। संगम पे अगर आप लोग लेटेंगे तो क्राउड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब क्राउड बढ़ेगा तो व्यवस्थाएँ बिगड़ेंगी। तो जब व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी तो परेशानी आप ही लोगों को होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर एकदम से भगदड़ मच जाए, आज शाही स्नान होता कल, और यहाँ लोग जो चद्दर बिछाए बिछाए सो रहे होते, तो उसके बाद में जब भगदड़ मचती तो उन्हें तो नहीं पता लगता ना भगदड़ मच रही है, तो लोग तो उनके ऊपर चढ़ते हुए ही निकल जाते, क्योंकि भीड़ तो बेकाबू हो ही जाती है जब इतनी भीड़ होगी। मगर तब भी आप लोग देख पा रहे हैं जैसे भीड़ दिखाई जा रही है। मैंने आज सुबह भी देखा था कि कई लोगों ने रील डाल रखी है और वीडियो डाल रखी हैं, पुरानी वीडियो उठा उठा के, कि 25 तारीख को मत आना कुंभ, 26 तारीख को मत आना कुंभ, 24 तारीख को कुंभ मत आना। सारे रोड ब्लॉक कर दिए हैं। तो मेरी आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा, नोएडा टू प्रयागराज वाली, कहीं पे कोई बैरिकेडिंग नहीं लगी है, डायरेक्ट गाड़ी पास कराई है। और ना ही कोई हम पे VIP पास है, और ना ही हम पे कोई पुलिस सोर्स है, और ना ही किसी मंत्री की सोर्स लगाई है। बिल्कुल आम आदमी की तरह, जैसे हर आम आदमी एंटर करता है वैसे ही आप एंटर कर सकते हैं इसमें। तो आधे से ज़्यादा सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये तो यहाँ आके मुझे पता लग गया, जब मैं यहाँ नहीं आ रहा था तो तभी लोगों की वीडियो देख देख के और लोगों ने के कमेंट देख देख के और बाकी सब जो अफवाहें फैला रहे थे कुछ लोग, कि कुंभ में इतनी भीड़ है,
पहले गाड़ियाँ रोक दी जा रही हैं। हाँ, तो जब शाही स्नान का दौर चल रहा था तब गाड़ियाँ रोकी जा रही थी, ये बात सच्चाई है कि शाही स्नान के टाइम पे गाड़ियाँ रोकी जा रही थी। 50-50 किलोमीटर पहले, 80-80 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगाए जा रहे थे ताकि क्राउड मैनेजमेंट हो सके। मगर अभी इतना क्राउड नहीं है क्योंकि शिवरात्रि का ही एक मेन स्नान बना हुआ है और उसी दिन मेले का समापन हो जाएगा। तो अभी आप लोग अगर स्नान करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आराम से स्नान हो जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा ही कोई दिक्कत है तो आप अरेल घाट पे बोट क्लब में अपनी गाड़ी लगा दीजिए। अरेल घाट से नाव आपसे 300 रुपये पर पर्सन चार्ज कर रही है अभी। और अगर आप रात में स्नान करेंगे तो 200-250 रुपये भी हो सकता है। वो आपको सीधे संगम नोस पे लेके आएंगे, स्नान करा के बोट में ही वापस ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सभी लोग संगम जो है त्रिवेणी घाट, संगम नोस जिसे बोलते हैं, उसी पे ही स्नान करना प्रेफर कर रहे हैं। तो अधिकतर क्राउड जितना है वो यहाँ आएगा। तो जितना भी क्राउड है वो अधिकतर सब त्रिवेणी संगम पे ही है। अब हम लोग ऑलमोस्ट त्रिवेणी संगम पहुँच चुके हैं। मेरे सामने आप लोग देख रहे होंगे कि अभी रात का कम से कम 10:30 बज रहा है। तो 10:30 बजे भी रात में कितनी अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। आप लाइट देखिए, आपको पूरे घाट पे दिन का ही माहौल लगेगा। अगर आपका एक सिक्का भी कहीं गिर जाए ना तो इतनी लाइट में आप बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं। तो किसी तरीके की कोई यहाँ परेशानी नहीं है। और घाट में भी आप लोग देखिए कि सब लोग बहुत आराम से स्नान कर रहे हैं। किसी तरीके की कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, किसी तरीके का कोई हू हल्ला नहीं मचा हुआ है। अब बहुत ही आराम से स्नान हो रहा है इस टाइम। तो अपना प्लान बनाइए और अफवाहों पे ना ध्यान देते हुए कुंभ के महास्नान का आनंद उठाइए। जो लोग कुंभ आने की प्लानिंग कर रहे हैं वो आ सकते हैं, और जो लोग विद फैमिली आने का प्लान कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। हर तरीके का बंदा आ सकता है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ में कोई बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग व्यक्ति है तो उसके लिए व्हील चेयर वगैरह का इंतज़ाम करके लाएं। वैसे यहाँ भी गवर्नमेंट ने कर रखा है। और अब आप देखिए त्रिवेणी संगम घाट के लाइव नज़ारे। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जल में बहुत गंदगी है, बदबू आ रही है। तो यहाँ मैं आपको खड़े होकर बता दूँ कि यहाँ पे बाकायदा जल में से खुशबू आ रही है, क्योंकि आसपास इतनी धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जा रही है कि जिसकी पूरी खुशबू वातावरण में फैली हुई है। तो जब आप जल में नहा रहे हैं तो आपको बाकायदा उन धूप बत्तियों की खुशबू महसूस हो रही है। और यहाँ आप देखिए कि जल की स्थिति कितनी ही ज़्यादा अच्छी हो रखी है। बहता हुआ जल है, जल में प्रवाह भी खूब तेज़ है। ये देखिए, कोई आपको भीड़ दिख रही है, कहीं पे आपको गंदगी पड़ी दिख रही है, जल सूखा हुआ दिख रहा है, जल में गंदगी आती हुई दिख रही है, ये सब अफवाहें हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों, ये त्रिवेणी घाट के बाएं तरफ का सारा नज़ारा है। स्नान हम लोगों ने कर लिया है। स्नान करने के बाद की ये वीडियो है। आराम से हम लोगों ने आधा घंटा स्नान किया है। कहाँ लोग वीडियो में बता रहे हैं कि आपको 2 डुबकी मारना मुश्किल हो जाएगी, हमने आधा घंटा स्नान किया है। ये त्रिवेणी घाट के राइट हैंड साइड में जहाँ पे त्रिवेणी घाट ख़त्म हो जाता है, ये वहाँ का नज़ारा है जो बोट वगैरह यहाँ पे चलती हैं। तो यहाँ पानी थोड़ा ख़राब है, रुका हुआ है। और ये देखिए VIP हट्स वगैरह। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये त्रिवेणी घाट का क्राउड देखिए आप। ये त्रिवेणी घाट नहीं है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, वो त्रिवेणी घाट है। और कूड़ा भी देखिए दोस्तों, जितना भी कूड़ा हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यू उठता जा रहा है। गार्बेज बैग में भर भर के तुरंत इसे बाहर फेंकवाया जा रहा है। तो यही तो प्रशासन की व्यवस्था है। तो आप व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए फेक न्यूज़ मत दिखाओ। सरकार ने अगर इंतज़ाम किया है तो उसे दिखाइए, हमारी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ की। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियोस भी आपको मिल पाए। क्योंकि इससे अगली वीडियो जो आने वाली वो अयोध्या की आएगी। क्योंकि मोस्टली जो क्राउड है यहाँ का वो प्रयागराज से निकल के श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाता है। तो हम आपको अयोध्या भी बताएंगे कि अयोध्या में क्या स्थिति हो रखी है, कैसी स्थिति है। जो भी स्थिति होगी आपको पूरी सच बताई जाएगी। तो इसीलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो भाइयों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं अयोध्या में।